आजकल राजस्थान की राजनीति में जन्मदिन जैसे ही आता है उसे शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनाने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और इसी को फॉलो कर डाला गोविंद सिंह डोटासरा ने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रेंड उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। जी हाँ, किस तरीके से पड़ा वो हम आपको समझाएंगे इस विश्लेषण के द्वारा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इसे डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अभी शक्ति प्रदर्शन हमने देखा गोविंद सिंह डोटासरा का, तमाम पूरे राजस्थान भर से जिला अध्यक्ष आए, कार्यकर्ता आए, ब्लड डोनेट हुआ और वीडियोस और रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर डालकर ये प्रूव किया गया कि हमारा भी जलवा कम नहीं है। क्या लगता है इसके बाद जो सियासत में नई चर्चा छिड़ गई, जन्मदिन वर्सेस जन्मदिन हो गया, पायलट अपने जन्मदिन पर क्यों चले गए थे सांवरिया सेठ के, क्योंकि वो भीड़ नहीं जुटा सकते, ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या लगता है कि अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए, समझने वाली बात होगी कि पायलट को जन्मदिन पर कुछ करने की शायद जरूरत भी नहीं है। वो जब जयपुर ऐसे ही आते हैं तो उनके घर पे जितना तांता लगता है वो हमें ये समझना होगा, बिना उनके पीसीसी चीफ हुए, बिना उनके कोई मंत्री हुए, बिना उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, सिर्फ बतौर विधायक उनका इतना तांता लगता है। और उससे भी ऊपर की बात यह है कि पायलट से अगर कंपेयर करो तो कंपेयर ये करो कि आलाकमान तुम्हें क्यों नहीं बुलाती हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने, यूपी में चुनाव प्रचार करने, दिल्ली में चुनाव प्रचार करने? तुम्हें क्यों नहीं इंडिया गठबंधन वाले बुलाते? आओ हमारे मंचों पर बोलो, हमारे लिए भीड़ अट्रैक्ट करो। तुम्हें क्यों नहीं बेंगलोर में भी स्वागत मिलता, दूसरी जगह स्वागत मिलता? तुम क्यों नहीं इंडिया टुडे के सर्वे में टॉप पे आते? ये सब समझना पड़ेगा। अगर आप पायलट से कंपैरिजन करना चाहते हो तो एक सोशल मीडिया कंपनी हायर कर लो, रीले बनवा लो, रीले डलवा लो। इससे काम नहीं होगा, इससे आप पायलट नहीं बन सकते। रीले भी डलवा लोगे, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कहां से आएंगे, वो पूरा हुजूम कहां से आएगा? जो आप पायलट के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर डालो तो एसपी एसपी लव यू लिखना शुरू हो जाता है। वो जनता का प्यार कहां से लाओगे? ये समझने वाली बात है, और ये शायद ये लोग समझ नहीं कर पा रहे। कॉपी करने से आपके सारे फॉलोअर्स कॉपी नहीं होते। भूल जाते हैं क्या लोग कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी पीसीसी चीफ होते हुए कांग्रेस से कोई खड़ा नहीं कर पाए थे, उन्हें वामपंथियों का सहारा लेना पड़ा था। क्या इस लंगड़ेपन को भूलेगी नहीं क्या जनता? और सिर्फ जन्मदिन की भीड़ जुटाने को अगर आप शक्ति प्रदर्शन मानते हैं साहब, अपने दम पर कोई आंदोलन खड़ा कर सके हो विपक्ष के तौर पर, अभी भी ये भी बता दीजिए। और या फिर आपने कभी जनता के किसी मुद्दे को अपनी आवाज दी हो और तब जनता आपके साथ बैठी हो? अगर ऐसा कोई मौका, अगर कोई सुन रहा है डोटासरा जी का समर्थक, माफ कीजिएगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर ऐसा मौका आप जानते हैं तो कॉमेंट जरूर करेगा। देखिए, आंदोलन अपने दम पे खड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वजह से खड़ा जरूर कर सकते हैं। क्योंकि एसआई भर्ती का जो जिन है वो इन्हीं की वजह से आया, पेपर लीक इन्हीं की वजह से हुआ, तो उस वजह से आंदोलन जरूर खड़ा हो सकता है, पर खुद आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि व्यक्तित्व के पीछे भीड़ नहीं आ रही, पद के पीछे भीड़ आ रही है कि कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा, नहीं गए तो जिला अध्यक्षों से प्रदेशाध्यक्ष नाराज हो जाएगा तो आलाकमान तक क्या पहुंचाएगा? इन सब चीजों के जरिए वो आ रहा है, रजिस्टर में नोट किया जा रहा है कौन आया कौन नहीं। इस तरह की हरकतें भारत की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कर रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि अंदर से कितने डरे हुए हैं। क्या मैं फिर से प्रदेशाध्यक्ष बन पाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन पाऊंगा क्या, आगे की राजनीति हो पाएगी क्या, आगे कोई पद नहीं मिला तो मेरे ऊपर पेपर लीक से लेकर, ट्रांसफर से लेकर, रिश्तेदारों को आरएएस बनाने से लेकर जो मामले हैं, उस मामले का बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहीं मैं महेश जोशी की तरह ना हो जाऊं, कहीं मेरे ऊपर गाज ना गिर जाए, ये सारे डर भी बने होंगे। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि बर्थडे में लोगों को तोहफे मिलते हैं। डोटासरा साहब को बर्थडे में क्या मिला? बर्थडे में मिली जगह जगह से लताड़े। आप समझिए, हनुमान बेनीवाल ने बुरी तरह से लताड़ा कि ये कैसी बर्थडे है।
इसके बाद हनुमान बेनीवाल के साथ साथ और कई लोगों ने लताड़ा। जवाहर सिंह बेगम तो चलिए अपोजिशन के हैं, मान लेते हैं कि वो लताड़ेंगे आपको, उन्होंने बुरी तरह से लताड़ा। अंदर खाने कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कांग्रेस के कि ये तो पेपर लीक करने वाले हैं, ये क्यों इसका हुजूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों माहौल बना रहे हैं। लोग भूलेंगे नहीं उन सारी चीजों को, जिन सारी चीजों को आप अपने इस नाटक नौटंकी से भुलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या लोग भूल जाएंगे कि आपके खुद के मुख्यमंत्री ने बिरला सभागार में ये कहा था कि ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं? पूछा था टीचर्स से, उन्होंने कहा हाँ लिए जाते हैं। शिक्षा मंत्री के सामने ये चीज हुई थी। पेपर लीक सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में हुए, आपके कार्यकाल में ऐसा ही भर्ती जैसे कांड हुए। ये सब लोग नहीं भूल सकते। नाती का बाड़ा आपने बोला था, मिनिस्टरों के बीच में आपने लड़ाई की थी, अपने ही मिनिस्टरों के बीच में। ये चीज लोग नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। तो लताड़े तब भी मिलती थी, अब भी मिलती है। आप तो ये समझिए कि मेहरबानी थी सचिन पायलट की कि कोफ्त खाकर कि राहुल गांधी के द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे और जबरदस्ती काम नहीं करवाने की सिचुएशंस लाई जा रही है, उस पर विरोध करते हुए वो चंद दिन राजस्थान से बाहर क्या गए कि आपको मौका मिला प्रदेशाध्यक्ष बनने का, नहीं तो प्रदेशाध्यक्ष का पद दूर दूर तक भी आपके पास कभी भी नहीं था। और समझना होगा इन चीजों को कि जन्मदिन पर अगर आप शक्ति प्रदर्शन करके लोगों का प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्यार आपको असल में मिले, वो आशीर्वाद आपको असल में मिले, उसके लिए आपको जनता की आवाज बनकर, जनता की आवाज बनना तो दूर, विधानसभा में आपके पास दादी को क्यों बोल दिया, इससे ज्यादा कोई मुद्दे नहीं होते। बिहार का वोट चोरी का मुद्दा लाकर तो आप यहाँ अपोजिशन की राजनीति करते हैं। झालावाड़ जैसे मुद्दे पर बाइट देने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। सचिन पायलट बनने चले हैं। सचिन पायलट का काल याद कीजिए, जब वो पीसीसी चीफ थे, वसुंधरा राजे सरकार की नाक में नकेल कस दी थी, सड़कों पर आंदोलन क्या होते हैं दिखा दिया था। 22 सीटों वाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस कदर मोटिवेट किया था, इस कदर मोटिवेट किया था कि वो आज तक भी पायलट के एक बुलावे पर खड़े हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं डोटासरा साहब क्रेडिट खाने के अलावा और कुछ कर नहीं रहे। सियासत में बोला जाता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अंदर खाने बात करते हैं कि क्या डोटासरा साहब खाना कम क्रेडिट ज्यादा खाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। और इस क्रेडिट खाने की दौड़ में किस कदर आप खुद तो जा ही रहे हैं पीछे, अपनी पार्टी को भी ले जा रहे हैं, इस पर आपको मंथन करना बहुत जरूरी है। और अगले जन्मदिन से पहले इस पर अगर मंथन कर लें, अगले जन्मदिन से पहले आप मंथन कर लीजिएगा और अगले जन्म का इंतजार कीजिएगा सचिन पायलट बनने के लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है साहब। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।